Okay, so let's take a question. वायलेंस वगैरह की बात उन्होंने कल कर ली थी, कंफ्यूजन वगैरह की बात की थी. What is the root cause of violence? What is the root cause of violence? मेरी राइटिंग खराब हो रही है, इसका मतलब कि मेरा जीवन भी खराब हो रहा है ना? क्योंकि इसका मतलब है कि मैं तेजी से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि अच्छी चीज अपने आप में नहीं भी है क्या? आई डोंट नो. लेट्स मूव. तो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वायलेंस? देखो, बेसिक क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल, ना लिख ही देता हूँ. इज इट पॉसिबल टू लिव अ लाइफ विदाउट डूइंग वायलेंस? है ना? अब इससे ऑब्वियसली जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि हाउ टू रिस्पॉन्ड इफ यू आर फेस्ड विथ वायलेंस. है ना? ठीक है. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मान लो आप एक क्लोज सिस्टम में रह रहे हो, जो कि जैसे कि धरती है, ऐसा बहुत ही कम लोग हैं जो धरती से बाहर चले जाते हैं. अब धरती पे ही कहीं ना कहीं रह रहे होते हैं, और अब तो ग्लोबली दुनिया कनेक्टेड है ना? इन वन वे और दी अदर तो इंटरेक्शन होता ही रहता है. तो जब सिस्टम क्लोज है तो आप किसी न किसी से इंटरेक्ट करोगे, है ना? और आपका इंटरेक्शन किसी न किसी से होगा. ठीक है. उस प्रोसेस में वॉयलेंस आप तक आएगी ही, अगर आप मान लीजिए नहीं कर पाओ इन वन वे और दी अदर, या तो फिर पूरे अर्थ पे वॉयलेंस ही नहीं है, जो कि ऑब्वियसली है ना, ऐसा करंटली नहीं है. अदरवाइज रसिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, या फिर इसराइल में वॉर है, फिर है ना, थिंग्स है ना कि भाई वॉयलेंस है ना? वरना फिर क्या नाम है, मर्डर के लिए जुडिशरी को नहीं बैठना होगा होता. मर्डर जो है क्रिमिनल ऑफेंस है ना? आप किसी को मर्डर नहीं कर सकते. मर्डर करने पर सजा है. ठीक है. तो उस प्रोसेस में, क्योंकि मर्डर क्रिमिनल ऑफेंस है, और फिर ये जो है लॉ के पार्ट में, लॉ से बनाया गया है, इसके लिए इलेक्शंस होते हैं, थिंग्स लाइक दैट, सीआरपीसी, आईपीसी एंड थिंग्स लाइक दैट. खैर उतना अंदर जाने की अभी जरूरत नहीं है, लॉ के फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है ना? इसे डिस्कस. चलो. तो पॉइंट ये है कि थोड़ा सा ऊपर देख ही रहते हैं. What is the root cause of violence? Is it possible to live a life without doing violence? How to respond? How to respond if you are faced with violence? ठीक है. ठीक है. तो देखो, वायलेंस जो है, तेज जा रहा हूँ, तेज जा रहा हूँ यार. उफ. हम्म, 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 वायलेंस. ठीक है. तो ये हम तक होता भी है, ऑनस, है ना? आल्सो बायस. इस तरीके से सिस्टम में घूम रहा होता है ना? एक नोड ये है. इससे बहुत सिंप्लीफाइड मैंने कर दिया है ना. क्लोज सिस्टम है, मान लो पर्सन ए पर्सन बी, पर्सन ए बी के साथ वॉलेंस करता है, फिर बी वापस एक साथ वॉलेंस करता है, एंड द साइकिल गोज ऑन. इसमें कोई भी एक जो है वो वॉलेंस
करना अगर बंद कर दे तो फिर दूसरा वाला बहुत समय तक वायलेंस नहीं कर सकता है ना, बट ऑब्वियसली बहुत सिंप्लीफाइड सिस्टम हो गया है। खैर हम लोग दोबारा उस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, हम लोग अच्छा लग रहा है। समथिंग इज certainly missing here and either me or what is the root cause of violence? Is it possible to live a life without doing violence? How to respond if you are faced with violence? तीन क्वेश्चन हो गए। पहली बात तो मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा माइंड इन तीनों पे बार-बार जा रहा है ना, किसी एक पे नहीं टुक रहा है। पहले तो यही एक इश्यू हो गया, बट ये मैंने ही क्रिएट किए हैं एक सेंस में, मतलब बाकी दो क्वेश्चन, सवाल तो एक ही था। तो हाउ टू रिस्पॉन्ड? क्या सर? सर कुछ तो है यहाँ पे जो चीज मूव नहीं हो पा रही है। फिर से मैं यही क्वेश्चन लिख लेता हूँ यार, ऐसा करता हूँ। ठीक है, शायद कुछ बात बने। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वायलेंस? बहुत क्लियर है इसका जवाब तो, है ना। हम लोग है तो हमारी इंस्टिंक्ट एनिमलिस्टिक्स ही ना, है तो हमारा इवोल्यूशन तो एनिमल से ही हुआ है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में वॉयलेंस तो नेचुरली हमारे अंदर है ही ना। उसकी जब हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अपने वॉयलेंस की बेहतर, तब हम, है ना, और इनफैक्ट क्योंकि हमारे पास माइंड भी है ना, प्लस माइंड भी है, तो हमारा जो वॉयलेंस है फिर वो बहुत सटल हो जाता है ना। सटल वॉयलेंस हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है वॉयलेंस। कम्युनिकेशन के थ्रू होता है ना। कम्युनिकेशन के थ्रू होगा, इनडायरेक्टली होगा, है ना, लेस विजिबल होगा। ठीक है, तो सटलिटी की तरफ जाता है बिल्कुल क्लियर, जैसे हम लोग को एनिमल्स में दिखता है, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने फिर उसमें उसको मार दिया, और अल्टीमेटली या तो कोई एक मर गया दूसरा मर गया, ऐसा यूजली इस तरीके से नहीं दिखाई देता है ना, बट वी डू हैव गन्स, है ना, हमारे पास टैंक्स हैं, हम एटम बम मार देते हैं, सिस्टम ही खत्म, है ना। सो हमने किलिंग की तो पूरी मशीनरी बना के रखी हुई है एक सेंस में, वायलेंस ही है ना। ठीक है, चलो, तो ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने जो वायलेंस हो रहा है किस तरीके से हो रहा है इसको थोड़ा समझने की कोशिश की। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अगेन उसी क्वेश्चन पे टिके रहेंगे। सो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वायलेंस, है ना। सो हम लोगों ने अभी देखा ऑब्वियसली एनिमलिस्टिक है। अगेन मूविंग फास्ट, थोड़ा सा सवाल के साथ रुक जा भाई। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वायलेंस? देखो, वायलेंस एक एक्शन तो है ही है ऑब्वियसली, है ना। और आप ये एक्शन हमेशा रिलेशनशिप से जुड़ा रहता है, एक्शन इज रिलेशनशिप, और एक्शन बिना थॉट के नहीं आता है, थॉट से ही अल्टीमेटली एक्शन होता है, और एक्शन हमारे यूजली हैबिट्स के फॉर्म में होता है। तो ये तो बहुत बेसिक फ्रेमवर्क हम लोग का है ना, थॉट, एक्शन, हैबिट, रिलेशनशिप, स्पेस, टाइमिंग, ड्यूरेशन, थिंग्स लाइक दैट।
तो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वायलेंस? हेट, टू सम एक्सटेंट हेट, बट हेट भी थॉट से आती है। अब थॉट मूवमेंट होता है, एक सेंस में थॉट का मूवमेंट होता है ना? इट मूव्स फ्रॉम वन टू अनदर, टू अनदर, टू अनदर, एंड देन अल्टीमेटली वी पिक वन ऑफ देम एंड देन एक्ट। वहां से वो हैबिट निकल के आती है हमारी। ठीक है, और क्योंकि ये सब चीजें जो है ये नॉलेज का पार्ट हो गई एक सेंस में। हम्म। अरे भैया, 100% कह रहा भाई। हाँ, है ना, ये सब जो चीजें हैं, ये जितना कुछ भी है ये नॉलेज का पार्ट हो गया जो हमारे दिमाग में है, जिसमें ऑब्वियसली लोग तो होते ही हैं, है ना? दे आर सर्टेनली पीपल देयर। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो बेसिक फ्रेमवर्क हम लोग धीरे से ऐसा लग रहा है ना, इट्स लाइक क्वेश्चंस क्रिएट फ्रेमवर्क्स, फ्रेमवर्क अल्टीमेटली क्रिएट आल्सो फर्दर क्वेश्चंस। तो ये है ना, बैक एंड फोर्थ अनलेस until की क्वेश्चन डज नॉट रिमेन देयर, ओनली द फ्रेमवर्क और ओनली द अंडरस्टैंडिंग रिमेन्स देयर। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि इस प्रोसेस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक, क्या दिक्कत है भैया? अरे कहाँ रह गया? थोड़ा सा विश्राम। ये अलग ही समस्या है। खुल जा भाई। हम्म, खुला। बात नहीं, कर लो, परेशान कर लो भी, पहले सब लोग जितना परेशान करना है कर लो, आराम से कर लो भी, कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलो ठीक है। हम्म। हम्म। शू शू शू। आ गया भाई। तो देखो ये सब जो है ना नॉलेज का पार्ट है। अरे भाई साहब, इतना, इतनी दिक्कतें, नॉलेज का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, कसम से परेशान कर दिया। यूआई की प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन से फ्रेमवर्क बन रहा है और फ्रेमवर्क से ही क्वेश्चन बन रहा है। थोड़ा सा इसने अच्छा खासा फोकस बन रहा था, हिला दिया बहुत, बहुत ज्यादा हिला दिया फोकस को, है ना? ये भी एक वायलेंस आई गेस। तो
थोड़ा-सा ऊपर ले लेते हैं हम लोग, ऊपर देखते हैं क्या डिस्कशन हुआ। व्हाट इज़ द रूट कॉज़ ऑफ वायलेंस? तो वायलेंस हेट से आती है, थॉट है, थॉट का मूवमेंट होता है, मूवमेंट एक एक थॉट से दूसरे थॉट के बीच में होता है, फिर वहाँ पर एक्शन होता है, वो हैबिट बन जाती है और सब नॉलेज का पार्ट है। तो यानी कि रूट कॉज़ ऑफ वायलेंस जो है, वो हमारा नॉलेज ही है, मेमोरी है एक सेंस में, है ना? ऐसा नहीं कि मेमोरी एग्ज़ैक्टली नहीं है तो थॉट ही। रूट कॉज़ ऑफ वायलेंस इज़ थॉट ऑपरेटिंग ऑन अ मेमोरी, है ना? मतलब बेसिकली थिंकिंग है, बिना थिंकिंग के तो हो ही नहीं सकती और थिंकिंग के पीछे होता है एक थिंकर और थिंकर किसी चीज के बारे में सोचता है लाइक इट्स अ थॉट। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठेगा कि इसे हम मतलब ये आएगा कि अच्छा ठीक है, अगर रूट कॉज जो है वो वायलेंस का थॉट है फिर थिंकिंग है तो फिर किस तरीके से थिंकिंग को रोकें, हाउ टू स्टॉप थिंकिंग, हाउ टू स्टॉप थिंकिंग, ये फिर आएगी एक के बारे में आप सोचे ही मत ना, और हाउ टू कंट्रोल द माइंड। ठीक है, ये एवरलास्टिंग क्वेश्चन है लोगों का। ठीक है, इसको बहुत सारे समाधान भी दिए जाते हैं। हाउ टू कंट्रोल द माइंड, फिर वहां बात वही आई, कंट्रोलर इज द कंट्रोल। ठीक है, तो यानी कि थोड़ा सा एक लेयरिंग वाला मैटर हो गया यहाँ पे, है ना? क्वेश्चन जो है, जो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वायलेंस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक मान लो अपर लेवल का, लेवल 3 कह लूँ अगर मैं। ठीक है, जो रिलेशनशिप का लेवल है, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन भी होता है, ठीक है, वायलेंस भी होता है, हेट भी होती है, थिंग्स लाइक दैट। लिख देता हूँ प्रॉपर, हेट एंड वायलेंस, कम्युनिकेशन, और ये सब एक्शन तो है ही अल्टीमेटली एक सेंस में। ठीक है, तो लाइफ इज रिलेशनशिप एंड एक्शन, रिलेशनशिप और एक्शन, है ना? अब ये रिलेशनशिप के लेवल की बात हो गई, ये सवाल जहां से आ रहा है ये यहाँ से आ रहा है रिलेशनशिप के लेवल पे, उसके पीछे एक्शन है, लेवल 2 में एक्शन है मान लो, है ना, जहाँ पे आदतें आती हैं। उसके पीछे भी आओगे लेवल 1 पे मान लो एक सेंस में, तो वहाँ पे थॉट है। ठीक है, और लेवल 0 पे आओगे एक सेंस में तो वहाँ पर थिंकर है। ठीक है, जो कि एक्चुअली में तो होता ही नहीं है, एक बस इल्यूजन हमें लगता है ना? तो यहाँ पे आते-आते ये सवाल हो जाएगा कि हाउ टू स्टॉप, हाँ, यहाँ आया है कि हाउ नॉट टू डू समथिंग, है ना? हाउ टू इरेडिकेट अ हैबिट, हाउ टू स्टॉप डूइंग समथिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। क्योंकि अल्टीमेटली किसी किसी रिलेशनशिप का ही बात होगी, है ना? मान लो हाउ टू नॉट टू किल समवन, अगर किसी को आदत लग रही है ऐसा-वैसा, हाउ टू नॉट टू हर्ट समवन, थिंग्स लाइक दैट। ये आएगा हाउ नॉट टू थिंक अबाउट समवन, हाउ नॉट टू, तेज जा रहा हूँ, हाउ नॉट टू थिंक अबाउट समवन और समथिंग, है ना? और फिर यहाँ तो बात वही आ जाएगी कि, है ना, विदाउट द थॉट इज देयर एनी थिंकर, और जिसको बोलते हैं ना कि ऑब्जर्व विदाउट द सेंटर, तो वो चीज बात हो जाएगी यहाँ पे आते हुए। ठीक है, थोड़ा सा फिर अब हम लोग ने जनरल और बेटर फ्रेमवर्क बना लिया है, होपफुली हम लोग बेटर हैंडल कर पाएंगे। फिर से उसी सवाल को लेते हैं हम लोग, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वायलेंस? What is the root cause of violence?
सी देयर कैन बी अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशंस, है ना? मैं ये एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि हम लोग एनिमल से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, फिर उसके लिए तुमको बायोलॉजी पढ़नी पड़ जाएगी एंड थिंग्स लाइक दैट। हुआ है या नहीं उसको प्रूव करने के लिए उस प्रोसेस में बायोलॉजी डेवलप हो जाएगी, फिर बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग से मेडिकल साइंस डेवलप होगी। जानोगे कैसे कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वायलेंस? ये सवाल है, यहाँ से निकल के आता हुआ पॉइंट ये कि क्वेश्चन है ना? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन, है ना? ये सवाल है कि क्वेश्चन पे रिस्पॉन्ड करोगे कैसे। क्वेश्चन दिमाग में आता ही क्यों है, कौन पूछता है, थिंग्स लाइक दैट। वायलेंस का मतलब क्या है? इतना डिस्ट्रैक्टेड यार अभी मेरा माइंड। सीम्स लाइक देयर आर टू, है ना, जोन्स। एक जोन में क्लैरिटी है खुद सारी, एक जोन में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। कोई बात नहीं, शल डील विद इट स्लोली। दिस इशू कॉज इंटरनेट। इंटरनेट इज अ प्लेस, ठीक है, वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं दोनों तरीके से, मतलब जाते हैं वो देखने, और बहुत सारे लोग इंटरनेट पे चीजें डालते हैं। देयर आर क्रिएटर्स, देन देयर आर कंज्यूमर्स। हो सकता है आपके रोल दोनों ही हो, है ना? यू माइट आल्सो बी क्रिएटर एट टाइम्स एंड आल्सो बी कंज्यूमर एट टाइम्स, तो इस तरीके से भी है। इंटरनेट इज अ प्लेस। फिर इंटरनेट तो ऐसा नहीं कि जाके वहीं रुक जाते हैं, आप वहाँ अपनी लाइफ में आते हैं। तो अब मैं ये बात कहाँ से घुसेड़ लाया इसमें कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वायलेंस में इंटरनेट का क्या लेना देना है? सीम्स लाइक ना मुझे ये नहीं मिल पा रहा, इसका क्वेश्चनर कौन है? क्वेश्चनर कौन? हु एग्जैक्टली इज आस्किंग दिस क्वेश्चन ना, उसको मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। जब लोकेट नहीं कर पाऊंगा तो फिर उससे बातचीत कैसे होगी एक सेंस में, है ना? ये क्वेश्चन पूछ कौन रहा है एग्जैक्टली? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वायलेंस? ऑब्वियसली जो भी पूछ रहा है ना, मोस्ट लाइकली इधर ही इज फेसिंग और डूइंग, दोनों ही होते हैं, मतलब अगर डू कर रहा हो तो कोई दूसरा फेस कर रहा हो, तो एक सेंस में तो दोनों ही सेम है। ऐसा लग रहा है कुछ ना वो रोकना चाह रहा है। He wants to stop something. He or she wants to stop doing something, बट वो स्टॉप कर नहीं पा रहा। स्टॉपर इज स्टॉप, लेकिन ये तेज हो जाएगा फिर। तो यानी कि मे बी
सबसे पहली बात तो यही कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस, मे बी स्पीड ऑफ थॉट। स्पीड ऑफ थॉट का मतलब ये है कि कंटिन्यूअसली, जैसे मान लो कि अगर आपके दिमाग में 5 चीजें हैं, ऐसे तो होती नहीं है और ज्यादा होती हैं। So what is happening is then you're moving from this to this to this to this, this to this and this to this। ठीक है, ये मूवमेंट हो रहा है और आप उसमें कभी इसको एग्जीक्यूट कर देते हो, इसको एग्जीक्यूट करते ही फिर आप बैक टू, लेट्स से ना, if you execute one thing and do something, देन जैसे ही वो चीज खत्म हो रही है उसके बाद आप दूसरी चीज पे आ जा रहे हो, यू आर बैक अगेन इन द मूवमेंट। ठीक है, यू आर नॉट एबल टू एग्जिट दिस मूवमेंट and stay out of it for a while। बेसिकली ऑब्जर्वेशन कम है ना। तो वो ये रहा है कि neither one is not able to stop, है ना। को पता है कि इसे मान लो अगर इसको, इस चीज को स्टॉप करना चाह रहा हो तो इसको पता है कि ठीक है, अगर मैंने इसको स्टॉप किया तो ऑब्वियसली आई विल बी डूइंग समथिंग एल्स लाइक दिस, है ना। तो जैसे इसको स्टॉप करूंगा तो फिर आई माइट बी डूइंग दिस, दिस, एंड इसको स्टॉप करूंगा तो देन आई विल बी डूइंग दिस, इसको स्टॉप करूंगा देन आई विल बी डूइंग दिस, इसको स्टॉप करूंगा देन आई विल अगेन बी डूइंग दिस वन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्योंकि ये माइंड का ही एक पार्ट है, तो है ना, वन इज नॉट एबल टू स्टॉप इट, कंप्लीटली नॉट एबल टू ना, जैसे कि ये डे में, वीक में, मंथ में, चाहे ईयर में, है ना, इसकी प्रेजेंस रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो वायलेंस की अगर बात हो रही है, तो वायलेंस की प्रेजेंस है एक सर्टेन व्यक्ति के प्रति या फिर ज्यादा लोगों के प्रति, क्योंकि वो माइंड में है ना, और ऑब्वियसली वो बाहर भी होंगे, बाहर से आपके माइंड के अंदर में है ना। और माइंड के अंदर में मूवमेंट है, और मूवमेंट एक चीज से दूसरी जगह है ही है, तो कैन बी डिलेड बट इट कैन नॉट बी डिनाइड टोटली, है ना। तो वैसा है, हाँ, कुछ कुछ हद तक हम लोग पकड़ पा रहे हैं। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। सो द मेन थिंग ऐसा लग रहा है कि देयर इज नो पॉज, देयर इज नो पॉज, एक्टिविटी टू एक्टिविटी टू एक्टिविटी, है ना, देन begin बैक टू द सेम एक्टिविटी, ऐसा हो रहा है। ऑब्वियसली इसका मतलब बीच में ऑब्जर्वेशन मिसिंग है। ठीक है, इसको मैं इनएक्शन भी बोलता हूँ। थोड़ा सा, आई गेस स्लोली वी आर हेडिंग देयर। मैं अगर अभी इसको आधा घंटा और खींचूं तो certainly we might I get something here, but let's see, है ना। हम लोग थोड़ी तो बिल्ड कर ही रहे हैं, जैसे कल भी इन सब चीजों पे बात हुई थी और आज भी हो रही है। सो इट्स गेटिंग बैक एंड फोर्थ। पॉइंट ये क्या बताओगे कि इसको, जैसे मान लो कि एज ऑब्जर्वेशन को आना है चाहे एक्शन को आना है, इनमें से कोई एक चीज हटनी पड़ेगी। इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि माइंड में फ्रेमवर्क ऐसे है, देर इज नो डेप्थ हैपनिंग टेकिंग प्लेस, बहुत सारी चीजों के बीच बस मूवमेंट हो रहा है। बहुत सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हैं, इसका मतलब जैसे मान लो लेट्स से अगर 100 चीजें हैं, है ना, 100 चीजों के बीच मूवमेंट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा समय बटा हुआ, लेट्स से यू यू sleeping 10 minutes and then again 10 minutes and things like that। इस प्रोसेस में मूवमेंट होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है, वो रुक भी नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें हैं भी। ऐसे में आइए मैं तेज जा रहा हूँ, मेन क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वरीज।
What is the root cause of violence? Hmm. एक सवाल इससे जुड़ा ये भी है, is it possible to do violence if you do not perceive it? है ना, बट ऑब्वियसली ये क्वेश्चन फिर हो जाए कि डू वी रियली लिव इन नो, डू वी रियली लिव इन, डू वी रियली live in a non-violent society? Mhm. ब्रदर, 31 मिनट डिस्कस करने के बाद जब रूट कॉज नहीं मिल पा रहा है वायलेंस का, तो बिना डिस्कस किए कहाँ ही मिलेगा? बट स्टिल लेट्स ट्राई टू गो लिटिल बिट मोर। और एक क्वेश्चन ये भी निकल आएगा यहाँ से, व्हाट टू डू इफ यू आर लिविंग इन अ वायलेंट सोसाइटी? व्हाट टू डू इफ यू आर लिविंग इन अ वायलेंट सोसाइटी? ऑब्वियसली वायलेंट सोसाइटी जो है वायलेंट बीइंग से बनेगी, इंडिविजुअल से बनेगी, है ना? और वायलेंट इंडिविजुअल्स ही दूसरों के साथ वायलेंस करेंगे। ठीक है, so it seems like slowly we are kind of moving or understanding that the exact cause of the what is the root cause of society, what is the root cause of violence means, in one way or the another, the first root cause of the violence is that we are living in a violent society already. ठीक है, but then we ourselves have created that society. ठीक है, जैसे हम अंदर से होते हैं उसी तरह की सोसाइटी को हम बनाते हैं। ठीक है, तो फिर द क्वेश्चन ये हो जाएगा कि हाउ टू चेंज ना ए वायलेंट सोसाइटी इनटू ए नॉन वायलेंट वन। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले चेंज बाहर होता है या फिर अपने अंदर होता है ना? हाउ हाउ कैन वी चेंज सोसाइटी? ठीक है, इसमें लिख लो विच इज वेरी वायलेंट, वेरी वायलेंट और मे बी लेस वायलेंट। डिग्री होती है ना वायलेंस की, एक पॉइंट ये हो जाएगा कि रिवॉल्यूशन वाली बात हो जाएगी एक सेंस में फिर यहाँ का। ठीक है, और रिवॉल्यूशन के लिए आप कहाँ से शुरू करोगे, आउटर या फिर इनर?
है ना? आउटर में तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं बट उससे कुछ हुआ नहीं है। वैसे इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ज़रूरी भी है तभी आप ना प्रॉपरली इनर की तरफ आओगे, अदरवाइज़ हमेशा आपके दिमाग में कोई ना कोई ख़्याल ऐसा रहेगा कि यार आउटर ये कर दे, वो कर दे, ऐसा वैसा। बट इनर चेंज कैसे करोगे? है ना? इनर में तो वही है कि आप अपनी एक्शंस को बदलोगे, रिलेशनशिप्स, हैबिट्स और थॉट। ठीक है, थॉट में आपका मूवमेंट है पूरा। बहुत सारे उसमें इंडिविजुअल्स हैं, आप उनके बारे में थिंकिंग तो होती है और आप एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल मूव कर रहे होते हैं और इसमें आपका कम्युनिकेशन भी होता है सबके साथ इन वन वे और द अदर। कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि कॉल है, व्हाट्सएप हो गया, फेस टू फेस मिलना हो गया मान लो। इससे जुड़ा क्वेश्चन एक ये भी निकल के आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन। फिर व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ थिंकिंग, व्हाट इज द सोर्स ऑफ थिंकिंग एंड नॉट व्हाट टू स्टॉप थिंकिंग। ये भी एक सवाल हो जाएगा कि अगर आप थिंकिंग रोक नहीं पा रहे हो तो अल्टीमेटली आप अपने को बदल नहीं पा रहे हो, अपने बदल नहीं पा रहे हो तो सोसाइटी कहीं बदलोगे, इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो बहुत शायद मैं लंबा भी यहाँ पर नहीं खींचना चाहूंगा यहाँ से। इतनी बात समझ में आ गई कि what is the root cause of violence? एक sense में the root cause of violence is that we are living in a violent society and we have created that violent society. उस process में unless until we change ourselves, we will not be able to change society, है ना? We will not be able to make a non-violent society. उस process में जब violence आपकी तरफ आएगा तो फिर आप भी violence को return करोगे, तो उस sense में फिर आपको violence return करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो एक sense में एक violent society में रहते हुए हाँ, अगर आप उसे नॉन वायलेंट सोसाइटी बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर नॉन वायलेंस को एज एन आइडियल रखना बहुत ठीक नहीं है। क्योंकि देन पीपल आर गोइंग टू डू वायलेंस विथ यू फॉर श्योर इन वन वे और द अदर। तो है ना, थोड़ा सा the questioner who is asking that what is the root cause of violence should understand or most likely is not realizing the fact that we are living in a violent society. He needs to probably become more aware of the violence that is existing around himself or herself or in the society. It's like that. इस process में थोड़ा सा घूमिए फिरिए भी और थोड़ा एक्सपैंड करिए अपने नॉलेज का सेंस, है ना? रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा ढंग से ऑब्जर्व करिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बातचीत में भी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इट्स लाइक दैट, है ना? तो आई थिंक और फिर हम लोग उसको कैसे, है ना, हाउ टू क्रिएट एन वायलेंट सोसाइटी व्हिच इज वायलेंट, आई थिंक इट्स लाइक दैट। फिर वो एनिमल्स तो वो फिर सोसाइटी एक ही हो जाएगा। ठीक है, इतने पे छोड़ देता हूँ।